सिम्पसन कार्टून ने एक और प्रेडिक्शन कर दी कि 2025 में ज़ोंबी वायरस फैलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सिम्पसन कार्टून की बात करें तो एक ऐसा कार्टून लगता है जो दिखने में तो सिर्फ मज़ाहिया लगता है, मगर इसकी हैरान कुन प्रेडिक्शंस बार बार हमें चौंका देती हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या वाकई इस कार्टून के तख्लीककारों के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल है? जो भी हो, लेकिन जब भी दुनिया में कोई बड़ी हैरानकुन तब्दीली आती है, लोग फौरन सिम्पसन्स कार्टून की किसी न किसी एपिसोड का रेफरेंस जरूर देते हैं, और यही बात उसे एक पुरस्कार और नाकाबिल यकीन तख्लीक बना देती है। अब जरा 2025 पर नजर दौड़ाएं। क्या सिम्पसन्स की आंखें हमें वो सब कुछ दिखा चुकी हैं जो अब होने वाला है? सोचें, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी आंखों के सामने सारे मंजर बगैर किसी स्क्रीन या डिवाइस के दिखाए, ये टेक्नोलॉजी आपके अहकामात को पढ़कर अमल करेगी और आपकी आंखों में उसका रिमोट कंट्रोल हो। एप्पल विजन प्रो की बात करें तो आज हमें ऐसा सब कुछ मुमकिन होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मजे की बात यह है, सिम्पसन कार्टून ने बरसों पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का इशारा दे दिया था। क्या यह महज इत्तेफाक है या वाकई ही हम इस कार्टून के तैयार करदा फ्यूचर में दाखिल हो रहे हैं? यही नहीं, एक मिनट के लिए रुक जाइए। 2016 में सिम्पसन कार्टून ने एक शहरी को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनाए दिखाया था। उस वक्त सिर्फ ये एक मजाहिया सीन था, मगर आज जहां लोग हकीकत से ज्यादा डिजिटल दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, जहां मेटावर्स हकीकत बन चुका है, वहां यह सीन एक अलामत लगने लगा है। क्या सिम्पसन ने पहले ही बता दिया था कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां असल और मसनूई की तमीज खत्म हो जाएगी? और हां, फुटबॉल की दीवाने तो उस लम्हे को कभी नहीं भूल पाएंगे जब 2014 में ब्राजील अपने ही मैदान में जर्मनी के हाथों 1-7 से इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ। लेकिन जरा ठहरे, ये सब कुछ सिम्पसन ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। वो मंजर जब फीफा के तनाज़ात, करप्शन और खेल में सियासत के बारे में इशारे दिए गए थे, और फिर बाद में हकीकी दुनिया में वो सब कुछ सच साबित हो गया। और ये प्रिडिक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी और खेल तक महदूद नहीं है। सिम्पसन ने आलमी सियासत के कई ऐसे मोड़ पहले ही दिखा दिए थे जिन्हें हम आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे रूस की बढ़ती हुई ताकत के बारे में। रूस की बढ़ती हुई ताकत और उसकी आलमी मामलात में मुदाखलत और उसके खुफिया अज़ाइम, ये सब कुछ सिम्पसन्स की कहानियों में छुपे हुए एक इशारे थे। और आज हम दुनिया को एक नई जंगों के दहाने पर खड़ा हुआ देखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे सब कुछ ये पहले से प्लान था। और अगर हम सबसे ज्यादा खौफनाक प्रेडिक्शन की बात करें तो एक एपिसोड में साइंसदानों को यह कहते हुए दिखाया गया था कि दुनिया को साइबर हमलों और एटमी जंगों के खतरों का सामना हो सकता है। उस वक्त बस ये एक ख्याली बात लगती थी, मगर आज जब हम बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ डिजिटल जंग लड़ते हुए देखते हैं, जब हैकिंग और मसनूई जहारत के जरिए पूरी दुनिया के निजाम को मफलूज किया जा सकता है, तो लगता है कि जैसे सिम्पसन ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि मुस्तकबिल में मैदान जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी होगा। बल्कि अब साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में खौफनाक शमसी तूफान आएंगे। और यही सिम्पसन प्रेडिक्शन जो है, सिम्पसन ने उस वक्त की जब जमीन पर खुशियों का राज था। और एक एपिसोड में यह भी दिखाया गया है कि केंट ब्रॉकमैन जो बर्गर शॉप से बर्गर खाता है और पहली बाइट लेने के बाद वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अगर ये फिक्शन सच साबित हुआ तो वो वक्त दूर नहीं जब सारे इंसान ज़ॉम्बी बन जाएंगे। मुआशी बहरान, बैंकों का डिफॉल्ट होना, करेंसी की कदर में कमी, और ये सब कुछ भी सिम्पसन्स की एपिसोड में दिखाया गया है। और फिर हमने हकीकी दुनिया में यही हालात हमें नजर भी आ रहे हैं। दुनिया में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और डॉलर की कीमत में कमी, ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या सिम्पसन का मुआशी मॉडल वाकई इतना शानदार है कि वो आलमी मईशत के उतार चढ़ाव को पहले से ही बांध सकता है, या फिर एक पुरस्कार खेल का हिस्सा है जो हम समझने से कासिर हैं? लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली प्रेडिक्शन इजराइल और गजा के तनाजे के बारे में। सिम्पसन ने एक मुनफरिद अंदाज में कुछ ऐसे मनाजर दिखाए जो आज की हकीकत बन चुके हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वाकई ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका था और सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है? ये तमाम प्रेडिक्शन, ये तमाम इत्तफाकात एक ऐसे सवाल को जन्म लेते हैं जो हर किसी के जहन में आते हैं। क्या सिम्पसन के राइटर के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम इंसानों को मालूम नहीं है? क्या ये कार्टून वाकई फ्यूचर को पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है, या फिर महज एक बेजरर एंटरटेनमेंट है जो बस
حیران کن طریقے سے سچ ہوتی جا رہی ہیں. یہ بات تو طے ہے کہ سمپسن ایک کارٹون نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں مستقبل کی جھلک دکھاتا ہے, جو ہمیں ہنساتا ہے مگر ساتھ ہمیں وارننگ بھی دیتا ہے کہ دنیا کس ڈائریکشن جا رہی ہے. اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو شاید یہ وقت سوچنے کا ہے, کہیں ہم واقع ایسے دور میں داخل تو نہیں ہو رہے جہاں حقیقت فکشن سے بھی زیادہ ناقابل یقین ہو چکی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا واقعی 2030 کے بعد ہم زومبی بننے والے ہیں. بہت شکریہ دوستو. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں. شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے, سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں. ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں, آپ آرڈر کر سکتے ہیں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں, سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.